हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि मेरे ऑलमोस्ट सारे वीडियो में बच्चों ने भर भर कर ये कमेंट किया है कि सर क्या सीबीएसई बेस्ड ऑफ आइडर टर्म्स वाला पॉलिसी इस बार अपना सकता है। और भी काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पे बन रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर बेस्ड ऑफ आइडर टर्म्स का मतलब क्या होता है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या सीबीएसई ये वाला पॉलिसी को अपनाएगा या फिर नहीं अपनाएगा इस बार रिजल्ट बनाने के टाइम। प्लीज आप हमें बता दीजिए। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए क्या एक सब्सक्राइब और एक लाइक नहीं कीजिएगा प्यारे बच्चों, फटाफट कर दीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो अब मैं बताता हूं सबसे पहले कि बेस्ड ऑफ आइडर टर्म्स इसका मतलब क्या है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी ने टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों का पेपर दिया था, तो इसका मतलब यह हो गया कि सपोज कीजिए आपके टर्म 1 में आउट ऑफ 200 मार्क्स, अगर मैं मान रहा हूं कि सभी सब्जेक्ट 40 मार्क्स का होता है एंड आपका टोटल 5 सब्जेक्ट है, तो मान लीजिए कि आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स आपका 200 में थ्योरी का मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं 180 मार्क्स आया था टर्म 1 के अंदर। उसके बाद वही बच्चा का टर्म 2 में आउट ऑफ 200 मार्क्स 120 मार्क्स आ रहा है, तो उस केस में बच्चों का ये कहना है कि जो हमारा बेस्ट वाला टर्म होगा उसके मार्क्स को डबल कर दिया जाए, यानी कि जो हमारा बेस्ट 180 वाला था तो इसको डबल करके हमें 360/400 दे दिया जाए। बट अगर सीबीएसई क्या करता, दोनों का 50-50% काउंट करता, तो उस केस में बच्चे का 300 ही बनता आउट ऑफ 400। बट इस केस में क्या हो रहा है, बच्चा का मार्क्स ऑब्वियसली ज्यादा बन जा रहा है। तो बच्चों का यही डिमांड है। डिमांड क्यों कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया, स्वाभाविक है कि इससे क्या होगा कि बच्चों का जो ओवरऑल परसेंटेज है वो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, क्योंकि जिसमें बच्चों का ज्यादा मार्क्स आया होगा जो टर्म में वही वाले मार्क्स को डबल कर दिया जाएगा। यहां तक तो ठीक है, यहां तक बहुत सारे बच्चों को पता है। बट अब मेन क्वेश्चन कि सर क्या सीबीएसई ये चीज को करेगा बेस्ड ऑफ आइडर टर्म्स को, क्या सीबीएसई ये चीज को कर सकता है। अगर करेगा तो वेरी गुड, अगर नहीं करेगा तो सीबीएसई क्या क्या कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको 5 चीजें बताने वाला हूं, 5 से 6 चीजें जो सीबीएसई के दिमाग में अभी चल रहा है और इसी को लेकर सीबीएसई काफी ज्यादा डिफरेंट स्टेक होल्डर से ओपिनियन ले रहा है। तो सबसे पहला, सीबीएसई ये चाहता है कि दोनों टर्म का जो रिजल्ट है उसको फाइनल रिजल्ट बनाने के टाइम में कंसीडर किया जाए। यानी सीबीएसई चाहता है कि दोनों टर्म यानी कि टर्म 1 एज वेल एज टर्म 2 दोनों टर्म को कंसीडर किया जाए। अगर नहीं किया जाना था तो सीबीएसई बोलता है कि हमने 2 एग्जाम लिया क्यों, इसलिए सीबीएसई चाहता है कि दोनों टर्म एग्जाम को कुछ ना कुछ वेटेज तो देना ही देना है। ये सीबीएसई अब तक चाहता है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों, हो सकता है सीबीएसई ये कर दे कि टर्म 1 का वेटेज को 30% कर दे एंड टर्म 2 का वेटेज को 70% कर दे। ये वाला थ्योरी इसलिए पॉपुलर हो रहा है क्योंकि 2018 से पहले यानी 2017, 16, 15 उस टाइम ना प्यारे बच्चों ऐसा ही होता था। टर्म 1 का 30% दिया जाता था, टर्म 2 में 70% दिया जाता था। इसलिए ये वाला थ्योरी काफी ज्यादा इस बार भी पॉपुलर हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इसका उल्टा कभी भी नहीं हो सकता कि सर टर्म 1 का 70 कर दिया टर्म 2 में 30, ये नहीं होने वाला, क्योंकि टर्म 1 में चीटिंग हुआ था, एग्जाम होम सेंटर में हुए थे काफी सारे बच्चों के, तो ये तो नहीं होने वाला है। इसलिए 30-70 ये होने के चांस है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि सीबीएसई अपने आप को सेफ जोन में खेल ले और दोनों टर्म का वेटेज 50-50% कर दे। रीजन क्या है प्यारे बच्चों, और इसके भी चांसेस है। रीजन क्या है कि अगर सीबीएसई कोई एक टर्म को अगर ज्यादा वेटेज देता है तब तो हो सकता है भाई कि बच्चे बोलेंगे कि सर मैंने टर्म 1 में ईमानदारी से दिया था, मैं चीटिंग वाले में नहीं हूं, मैंने ईमानदारी से दिया था और मेरा टर्म 1 में ज्यादा अच्छा आया है एज कंपेयर टू टर्म 2, तो उस केस में क्या होगा। तो इसलिए सीबीएसई सेफ जोन में खेल के 50-50 भी कर सकता है, इसके भी चांसेस थोड़े से है। बट कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो
या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। बट जो फोर्थ वाला पॉइंट है और ये काफी इंटरेस्टिंग है, अगर ऐसा करेगा तो कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सीबीएसई क्या करेगा, 30 और 70% वाला जो थ्योरी है उसको लेके आएगा, बट 30-70 कैसे डिसाइड होगा? जो बच्चों का टर्म 1 का एग्जाम अच्छा गया है, टर्म 1 में बच्चे का ज्यादा मार्क्स आया, उसका 70% दे दिया जाए एंड उस बच्चे का टर्म 2 का 30 दे दिया जाए। कोई बच्चे का अगर उल्टा हो गया कि भाई टर्म 1 उसका खराब गया था, टर्म 2 में ज्यादा मार्क्स आए टर्म 1 की कंपेयर में, तो टर्म 2 का उस बच्चे का 70% वेटेज दे दिया जाए एंड टर्म 1 का उस बच्चे का 30% कर दिया जाए। मतलब क्या हो गया कि जो बच्चा का जो टर्म अच्छा गया है उसको 70% दे दिया जाए, जो बच्चों का जो टर्म खराब गया है उस बच्चों का उस टर्म का 30% वेटेज दे दिया जाए। देखिए ऐसा करने में डेफिनेटली सीबीएसई को थोड़ा टाइम लग सकता है, बट यस आजकल का टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि सीबीएसई करना चाहे तो ये वाला चीज को भी आसानी से कर सकता है एंड आई गेस कि ये वाला करेगा सीबीएसई तो कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यस ये वाला क्योंकि सीबीएसई चाहता है ना कि दोनों टर्म को कंसीडर किया जाए, तो सर आप लोग ये कर लीजिए, सीबीएसई आप ये कर लीजिए, सभी बच्चे खुश हो जाएंगे। ये क्या इससे आप एग्री करते? अगर ये वाला होगा तो क्या आप खुश होंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो 5th वाला है, सीबीएसई ये भी आपको बोल सकता है और ये भी कर सकता है कि भाई सीबीएसई कोई भी अपने हिसाब से वेटेज डिसाइड कर लेगा टर्म 1 एंड टर्म 2 का। उसके बाद सीबीएसई क्या बोलेगा कि अगर सपोज कीजिए कोई बच्चे का टर्म 1 में अगर सपोज आया 70%, ठीक है, एंड टर्म 2 में कोई बच्चे का अगर आपका आया 90%, तो दोनों को एवरेज लिया जाए तो प्यारे बच्चों कितना हो जाता है बताइए? दोनों का एवरेज लेंगे तो हमारा 80% हो जाता है ना। बट सीबीएसई देखिएगा कि इस बच्चे का टर्म 1 और 2 में काफी डिफरेंस है, इसलिए इस बच्चे का मार्क्स को हम लोग मॉडरेट कर देते हैं और 85 के आसपास हम लोग कर देते हैं। तो हो सकता है सीबीएसई ये भी कर सकता है कि जो बच्चों का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा यानी 2 टर्म में कोई ज्यादा ही गैप होगा, तो उस केस में जो बेस्ट वाला टर्म होगा उसको थोड़ा सा मॉडरेट किया जा सकता है मार्क्स को। तो ये वाला थ्योरी भी सीबीएसई लेके आ सकता है, इसके भी चांसेस है। नेक्स्ट जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर बेस्ट ऑफ आइदर टर्म, देखिए होने की चांसेस है बट कम है प्यारे बच्चों। रीजन क्या है कि सीबीएसई चाहता है कि दोनों टर्म एग्जाम को कुछ ना कुछ वेटेज दिया ही दिया जाए। तो यस बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स मेरे हिसाब से इसके चांसेस कम है, बट अगर आप लोग चाहते हैं स्टिल कि हम लोग एक ट्विटर कैंपेन स्टार्ट करें कि सर आप ट्विटर कैंपेन स्टार्ट कीजिए इसको लेकर कि हमारा बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स कंसीडर किया जाए, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं कि सारे बच्चों का ओपिनियन क्या है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि आगे ट्विटर कैंपेन स्टार्ट करना या फिर नहीं। तो प्लीज सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि आप 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 पॉइंट बताया, उसमें से पहला वाला पॉइंट तो नहीं, 2 3 4 5 6 इसमें से कौन सा पॉइंट के साथ आप जाना चाहिएगा, आपको कौन सा पॉइंट ज्यादा अच्छा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ट्विटर कैंपेन को स्टार्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्लीज सभी बच्चा कमेंट जरूर कीजिएगा एंड ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता होगा हमारा फैमिली बेस है वो काफी ज्यादा है। अगर मैं ट्वीट करूंगा तो आप लोग काफी बच्चे उसको प्यार दिखाएगा, तो एक ही ट्वीट अगर बार बार रीट्वीट होगा प्यारे बच्चों तो वो चीज सीबीएसई के पास जल्दी पहुंचेगा। इंस्टेड ऑफ अगर कोई बच्चा इंडिविजुअली अगर ट्वीट करता है तो उतना फायदा नहीं होगा, बट अगर एक ही ट्वीट अगर हजारों बार होगा तो डेफिनेटली वो बात सीबीएसई तक और मीडिया तक जरूर पहुंचेगा। सो प्लीज ये वाला वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर किया कीजिए और उनको भी बोलिए कमेंट करने, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ओके वेरी गुड। सो यही था हमारा आज का वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा और आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया है। सो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। आपको वीडियो हमारा एफर्ट पसंद आया तो डेफिनेटली
सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।